सीबीओ यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एबीओ यानी कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड रन करते हैं तो आपको बजट देने की दो ऑप्शंस मिलती हैं। एक होता है सीबीओ यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन ज्यादा रिकमेंडेड है? एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद अगर आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट है तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप सीबीओ यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करें। उसकी मैं रीजन भी बता देता हूं ये क्यों इस तरह होता है। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट है, ठीक है, और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, फेसबुक एल्गोरिथम की बेसिस पे देखेगा कि कौन सा एड सेट यानी कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बजट वहां पे ज्यादा एलोकेट कर देगा। ठीक है, ये एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद फेसबुक रिकमेंड कर रहा है कि अगर आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट है तो आप सीबीओ ऑप्शन को यूज करो। और फेसबुक ये भी कह रहा है, मेटा ये भी कहते हैं कि आप अपनी कैंपेन में बहुत ज्यादा एड सेट्स क्रिएट ना करें और मल्टीपल कैंपेन्स भी क्रिएट ना करें। इससे रिलेटेड ये जो डिफरेंट 14 मिस्टेक्स हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो एक और अपलोड किया हुआ, आप मेरी वो वीडियो को रेफर कीजिएगा। ठीक है जी, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ठीक है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एंड्रोमेडा के अपडेट से पहले हम एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करते थे यानी कि मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करते थे। हम देखते थे कि जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करी, हम 7 डेज के लिए तमाम ऑडियंस को इक्वल बजट देते थे, उनके अंदर डिजाइन रखते थे और देखते थे 7 डेज के बाद जो एड सेट यानी कि ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको बाद में हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे रख के चलाते थे और ऑप्टिमाइज करते थे। ठीक है, ये हम एड सेट बजट में हम इक्वल बजट देते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में मेटा एल्गोरिथम की बेसिस पे देखता है कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उस एड सेट को ज्यादा बजट एलोकेट कर देगा। ठीक है जी, तो रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन है, मेटा खुद कहता है कि अब आपके अगर कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट है तो आपने सीबीओ ऑप्शन को यूज करना है। कैंपेन में वैसे तो मैंने इनके ऊपर मल्टीपल टाइम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे पहले एक ऑप्शन आती है कैंपेन बजट है या एड सेट बजट है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपकी कैंपेन, ये दोनों उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट होंगे। अगर आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट नहीं है तो आप बेशक, एक ही एड सेट है तो आप बेशक कैंपेन बजट दे दें या एड सेट बजट दे दें, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है जी, दूसरा, अगर आपकी कैंपेन में यहाँ पे इसको क्विकली डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हम इसको क्विकली डुप्लीकेट कर देते हैं और ये वैसे चेंजेस आप ये जो आ रहे होंगे वो आप उसके एरर्स आ रहे होंगे, ये क्योंकि मेरा डमी अकाउंट है इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाता है यहाँ पे, हम आके देखते हैं हमने दिया था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, एक और चीज अब यहाँ पे आपको मतलब समझाता हूँ। अगर आपकी कैंपेन में बजट इज टू स्मॉल टू अवॉइड जीरो, यहाँ पे हम भाई ये कर देते हैं, ये लो यार बहुत ज्यादा बजट आ गया। ठीक है जी, कैंपेन बजट, अगर हम कैंपेन बजट कर देते हैं तो उसका क्या मतलब है? कैंपेन बजट में है कि अगर आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट हैं तो फेसबुक क्या करेगा यानी कि मेटा क्या करेगा कि जो एड सेट यानी कि जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही होगी ऑटोमेटिकली बजट वहां पे ज्यादा शिफ्ट करेगा, और जो ऑडियंस यानी कि जो एड सेट ये है ऑडियंस के अंदर बजट शिफ्ट हो रहा होता है, इनके अंदर, इन दोनों के अंदर बजट शिफ्ट हो रहा होता है। एड के अंदर तो बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हो जाएगा ना। अगर आपका ये एड सेट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो मेटा अपना जो एल्गोरिथम है उसकी बेसिस पे चेक करेगा और फिर वहां पे बजट की एलोकेशन कम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप एड सेट करेंगे, ये तो आ गया ना, कैंपेन के ऊपर ही बजट शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप एड सेट करेंगे तो ये बजट यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये चले जाएगा एड के ऊपर, यहाँ पे एड सेट लेवल पे। मैं अभी जाके आपको दिखा देता हूँ, बल्कि यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से हर ऑडियंस को अगर आप, ये मेल है, फीमेल है, कराची है, जो भी आपने इस ऑडियंस को बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि इसका बजट एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, यानी कि आप हर एड सेट को, हर ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते हैं, हर ऑडियंस को इक्वल बजट देना चाहते हैं, बेशक वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। आप कहते हैं कि हर एक को मैं 5000 देना है। ठीक है, तो हर एक को 5000 आप अपनी मर्जी के हिसाब से एलोकेट
कर सकते हैं। ये हम उस वक्त करते थे एंड्रोमेडा के अपडेट से पहले। हम ज्यादातर यही जो हम स्ट्रेटेजी यूज करते थे, उसमें क्या होता है कि हमने मल्टीपल एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना लेते थे। हम हर एड सेट को 7 डेज के लिए इक्वल बजट देते थे और फिर 7 डेज के बाद देखते थे कि कौन सा एड सेट यानी कि कौन सी अच्छी ऑडियंस परफॉर्म कर रही है। जो ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही होती थी तो उसको हम बाद में फिर ऑप्टिमाइज करते थे। हम यानी कि ऑडियंस को इस तरह टेस्ट करते थे। लेकिन अब एंड्रोमेडा कहता है कि आपने कैंपेन के अंदर इतने ज्यादा एड सेट क्रिएट नहीं करने, आपने 2 एड सेट बना दिए बहुत है। ठीक है जी, तो ये इनका मीनिंग मैंने अभी आपको बता दिया। अब आ जाते हैं अगले